हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा डे ज़ीरो है। इसके अंदर हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे करते हैं और ये हमें क्यों सीखनी चाहिए और कौन-कौन इस कोर्स को सीख सकता है। और इन सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट हमारी लाइफ के अंदर हमने कभी ना कभी कोई ना कोई वेबसाइट ज़रूर विज़िट करी होगी, चाहे वो हमने किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा हो या फिर कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करी हो या कोई न्यूज़ हमने ऑनलाइन देखनी हो। तो जैसे यहाँ पे दराज़ है, तो दराज़ भी एक तरह का यूँ समझ लें कि वेबसाइट ही है। आप यहाँ से क्या करते हैं, आप यहाँ से चीज़ें अपनी मँगवाते हैं और ये दराज़ वाले वेबसाइट बना के कमा रहे हैं, सही है? इसी तरीके से जैसे कि आपके पास यहाँ पे न्यूज़ चैनल वाले हैं, मतलब हर तरह की वेबसाइट बन सकती है। तो इस तरह से न्यूज़ वाले हैं, इनकी अपनी एक वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे काफ़ी सारे ये न्यूज़ पब्लिश कर रहे होते हैं और ब्लॉगर्स हैं, वो पब्लिश कर रहे होते हैं, सही है। इस तरह से आप अपनी ऑनलाइन चीज़ें ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना के बेच सकते हैं। अब पहली बात ये है कि हम वेबसाइट बनाएँ क्यों? सबसे बड़ी वजह ये है कि हम वेबसाइट बनाएँ क्यों? आप वेबसाइट अपने लिए बना सकते हैं और दूसरों को बना के भी दे सकते हैं, सही है। अपने लिए क्यों बनाएँ? क्योंकि जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो वेबसाइट बनाने के बाद आपको ये फ़ायदा होता है कि एक तो आप अपनी जो भी शॉप है या फिर आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं पूरी वर्ल्ड की तरफ, आपके पास कौन-सी स्किल्स हैं, वो आप शो कर सकते हैं, आप अपना पोर्टफ़ोलियो बिल्ड कर सकते हैं। और आपके पास अपनी अगर कोई वेबसाइट है जहाँ पे ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना लेते हैं, तो आप अपनी चीज़ों को ऑनलाइन पूरी दुनिया के अंदर सेल कर सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो यहाँ पे क्या है कि पूरी डिटेल मिल जाती है और दूसरा तो ये है कि आप यहाँ पे अपना एडमिशन फॉर्म भी भरवा सकते हैं, जो कि पहले फिज़िकली होता था, पेपर्स के ऊपर होता था, अब डिजिटली चीज़ें हो चुकी हैं। तो काफ़ी सारी जो वर्ल्ड है वो डिजिटली मूव कर रही है, तो इस तरीके से जो भी लोकल शॉप्स हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन प्रेज़ेंस के लिए। तो अपनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनवाते हैं। तो वेबसाइट आप अपनी भी बनवा सकते हैं, आप किसी और को बना के भी दे सकते हैं, उससे भी आप पैसे कमाएँगे। तो आप अपनी बना के उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे उर्दू पॉइंट खोला हुआ है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो आप अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर एड्स चला सकते हैं। इस एड्स से क्या होगा, ये एड्स जो हैं वो गूगल की तरफ से होते हैं और दूसरी कंपनीज़ जो हैं वो आपको पेड कर रही होती हैं, अगर उनकी एड्स आपकी वेबसाइट पे शो होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये एड्स शो हो रही हैं। तो अभी ये जो एड्स शो हो रही हैं, इनका पैसा जो है वो किसको मिल रहा होगा? इस उर्दू पॉइंट वालों को मिल रहा होगा। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप वेबसाइट बना के उससे कमा सकते हैं, ब्लॉग्स बनाएँ। ब्लॉग्स पे जब लोग आएँगे, आपके कंटेंट अच्छा होगा और लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे जो एड्स होंगे, आप एड्स के ऊपर भी कमा रहे होंगे। और एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि आप जो ऐप्स चला रहे होते हैं फ्री की गूगल प्ले स्टोर से, आप अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको एड्स मिल रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं। तो वो एड्स जो दिख रहे होते हैं, वो जो ऐप्स हैं, वो उस एड्स से कमा रही होती हैं। तो इसी के तरीके से आप वेबसाइट्स बना के उस पे एड्स शो करके आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं और कमा भी सकते हैं। सही है? अभी बात ये करते हैं कि हम वेबसाइट बनाएँगे कैसे? सवाल ये आता है कि हम वेबसाइट को शुरू कैसे करेंगे? अभी हम आते हैं कि वेब डेवलपमेंट, अभी आपको ये पता चल गया कि वेब डेवलपमेंट के अंदर वेबसाइट होती क्या है, सही है? तो वेब डेवलपमेंट मीन आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ठीक है? आपको क्यों सीखना चाहिए उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया कि आप इससे पैसे कमा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल करके, अपनी चीज़ें बेच के। ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना लें या आप दूसरों को ई-कॉमर्स की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट बना के दे दें। लेट्स सपोज़ मुझे अपनी स्कूल की वेबसाइट बनानी है, तो आप अगर बना के देंगे तो मैं आपको पैसे पे करूँगा। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट का मैंने वो आपको आइडिया दे दिया कि ये जो भी हैं, मतलब आप गूगल क्रोम के ऊपर जो भी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, उसके बाद आप चीज़ें खोल रहे हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट्स हैं। अच्छा, अब वेबसाइट बनाते कैसे हैं? वेबसाइट बनाने के लिए हमें पहले इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पता होना चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? अब उसकी बात करते हैं। देखिए, एक वेबसाइट जैसे कि एक जो घर बनना होता है ना, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? ईंटें होती हैं, सीमेंट होता है, सही है? और सरिया होता है, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। अब एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, मैं वो आपको समझाता हूँ। अभी लेट्स सपोज़ इस वेबसाइट पे हम आ गए। ये जो एचटीएमएल के अंदर आपको ये दिख रहे हैं, लेट्स सपोज़ आपको ये एक टेक्स्ट दिख रहा है। ये टेक्स्ट कहाँ से आया है? ये एचटीएमएल की हेल्प से यहाँ पे टेक्स्ट आया है। ये जो आपको लिंक्स दिख रही हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये एचटीएमएल की हेल्प से आई हैं, ठीक है? अब सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, वो समझते हैं। अभी देखिए, एक ये चीज़ क्लिक करने पे मूव हो रही है ना, ये जावास्क्रिप्ट का काम है, ठीक है? अभी आगे चल के बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पर सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कि अभी ये जो काम क्लिक करने पे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ माउस से और ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है। तो सीएसएस कहाँ पे यूज़ हो रही है? सीएसएस जो आपकी यूज़ हो रही है, यूँ समझ लें, ये देखें,
प्राइस की जो ये कलर है ऑरेंज, ये जो दिया हुआ है ये सीएसएस की हेल्प से दिया हुआ है, सही है? जो चीज़ें यहाँ पे खूबसूरत दिख रही हैं वो सीएसएस ने बनाई हैं। एचटीएमएल चीज़ें आपको बना के देगा, सीएसएस आपको उस चीज़ों को ओरिएंटेशन करने के लिए, उसको एक अच्छा व्यू देने के लिए उसमें हेल्प करेगा और जावास्क्रिप्ट उसकी फंक्शनैलिटी के लिए काम आएगा। अगर एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊँ कि एचटीएमएल वैसे क्या होता है, एचटीएमएल यूँ समझ लें कि एक आपका स्केलेटन सिस्टम है, एक इंसानी जिस्म है। सीएसएस क्या होती है, उसके ऊपर जो स्किन है, क्योंकि वो स्किन जब बिखरे होते हैं तो उससे क्या है कि उसकी खूबसूरती ज़ाहिर होती है। उसके बाद एक ज़िंदा लाश ही होता है, एचटीएमएल, सीएसएस यूँ समझ लें कि एक ज़िंदा लाश है। जब जावास्क्रिप्ट आता है तो यूँ समझ लें कि उसके अंदर एक ब्रेन आ गया, सही है? उसके अंदर एक साँस आ गई। अब वो फंक्शनैलिटी भी कर सकता है, तो ये होती है जावास्क्रिप्ट, सही है? आप अपनी वेबसाइट को एक फीका-फीका रखेंगे तो एचटीएमएल, सीएसएस से बना सकते हैं। अगर आप उसके अंदर जान डालना चाहते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट ने हैंडल करी हुई हैं, सही है? तो ये एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक आउटलाइन थी, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट क्या है। अभी सिर्फ हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम आगे चल के और भी चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारा ये अभी फ्रंट एंड का काम है। जब इसका आइडिया हो जाएगा तो हम आगे चल के बैक एंड भी सीखेंगे, वो आगे की बात है। अब बात आती है कि हम कोड लिखेंगे कैसे, हम शुरू कैसे करेंगे, वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम इसका एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करेंगे, कोडिंग सेटअप कैसे करेंगे, क्योंकि ये सारा कोड होता है। तो हम कोड को अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर उसका सेटअप कैसे बनाएँगे, वो हमने आगे चल के अगली वीडियो में देखना है कि हम उस चीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और अगर जो आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।